हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो आप सब खुश हो, सब बढ़िया हो, सब हेल्दी हो। ओके स्टूडेंट्स, माय डियर प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत बढ़िया ट्रिक सीखने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक। क्या सीखने वाले हैं? सिंप्लीफिकेशन ट्रिक। कैसे बड़े बड़े वैल्यूज को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सिंपली एक सिंप्लीफिकेशन सीखने जा रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। आपको एक एक कॉन्सेप्ट में समझा के ही छोड़ूंगा प्यारे बच्चों। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जो ट्रिक किसके ऊपर बेस्ड है? सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। और बाकी ट्रिक्स के लिए आप हमारी जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाके आप स्क्रॉल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आपको बाकी ट्रिक्स भी मिल जाएगी। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। कैसे हम कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रिक से बताऊंगा सारे क्वेश्चन। 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इक्वल टू 9 अपॉन 26। अब ये कह देगा फाइंड ए बी और सी। ये क्वेश्चन आ गया। अब ये आपसे पूछ लेगा फाइंड ए बी और सी। समझ में आया क्वेश्चन? आपको इस फॉर्मेट में दे देगा, इस फॉर्मेट में, ठीक है बच्चों। इस फॉर्मेट में दे देगा और इसकी वैल्यू दे देगा 9 अपॉन 26, इन सबकी वैल्यू, और पूछेगा ए और बी और सी क्या है। प्यारे बच्चों, आप लॉन्ग मेथड से करते जाओ, पसीना बहा दोगे, लेकिन आंसर फिर भी नहीं आएगा। आएगा तो बहुत देर बाद आएगा, तब तक अपनी ट्रेन छूट जाएगी। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप कितने ही लॉन्ग मेथड से कर लो, आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो शॉर्ट ट्रिक समझो, एक लाइन की शॉर्ट ट्रिक है, एक लाइन की। क्या करना है? इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? छोटा नंबर कौन सा है? कौन सा छोटा नंबर है? 9 छोटा है, ठीक है। किससे छोटा है 9? 26 से, मतलब 26 बड़ा है। तो जो छोटा नंबर होता है ना प्यारे बच्चों, जो छोटा नंबर है ना, छोटा नंबर उसको बाहर लिख लो और बड़े नंबर को अंदर लिख लो। क्या करा? छोटे नंबर को बाहर लिख लिया, बड़े नंबर को अंदर लिख लिया। समझ में आया? डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। किससे जा रहा है? 9 टू 18, कितना आया? 8 आया, पक्का। अब किससे जा रहा है? अब किससे जा रहा है? किससे जा रहा है? अब डिवाइड नहीं करना है। अब समझो क्या करना है। ये 8 है ना, इसमें इस 9 का डिवाइड दे दो, इसमें इस 9 का डिवाइड दो, मतलब 9 अंदर लिख दो। अब किससे आ रहा है? 8 बन जा 8, ठीक है। 1 बचा, क्लियर। अब कैसे डिवाइड दोगे? 8 से दे दोगे, ये 8 यहां लिख लोगे, ठीक है। ये 8 आ गया, 1 8 जा 8, ये 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, इसका मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैं आपको लॉन्ग मेथड में ये चीज बताऊं, या आपको मैं इसका एक कॉन्सेप्ट बताऊं। ये आपने याद करो, क्लास 10 में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी थी, उसके अंदर ये मेथड काम में लिया था। याद आया? यूक्लिड्स चैप्टर 1 रियल नंबर है, एनसीईआरटी का क्लास 10 का बच्चों, उसका कॉन्सेप्ट काम में लिया हमने। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या करा आपको? समझो मेरे लाडले बच्चों, आप ध्यान समझो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एकदम कांच जैसे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कैसे? जो छोटा नंबर है उसको बाहर लिख लो, बड़े नंबर को अंदर लिख लो। किससे आ रहा है? 2 से आ रहा है, 18 जा, रिमाइंडर के बचा 8। अब इस 8 में इस 9 को डिवाइड कर दो, ठीक है। कहने का मतलब 9 में 8 का डिवाइड कर दो, 9 में 8 का डिवाइड कर दो, तो 1 आ गया, ठीक है। क्या बनाया? क्वेश्चन 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया, ठीक है। अब ये जो बाहर लिखा है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको डिवाइजर बोलते हैं। ध्यान रखना, ये डिवाइजर अंदर लिख लो, रिमाइंडर यहां आ गया। अब 1 8 जा 8, तो आंसर आ गया 0। समझ में आ गया? तो ये आंसर आ चुका है लाडले बच्चों, आंसर आ चुका है। ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई, और ये c की वैल्यू आ गई। बस आंसर आ गया a2 b1 और c8, ये आंसर आ गया। चेक कर लो, चेक कर लो जल्दी से। अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, एक क्वेश्चन आप करके दिखाओगे मेरे को? चले? श्योर? समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन आप करके बताओ। एक क्वेश्चन आपका बनता है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, पैटर्न समझ में आया। अब अगर मैं ये क्वेश्चन ले लूं और इसमें थोड़ा सा और बड़ा कर दें, ये ऐसे कर दें, 1 अपॉन डी कर दें ऐसे, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, 1 अपॉन डी भी आ गया। अब वैल्यू लिख दी इसकी 17 अपॉन 60। अब कैसे करोगे? आप पूछ रहे ए बी सी डी निकालो,
जल्दी से करके बताओ लाडले बच्चों, जल्दी से करके बताओ, मार्क्स अच्छे आने चाहिए आपके। अगर कोई बच्चा ये 10, 11, 12 का भी ये कॉन्सेप्ट समझ रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है। जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, समझो, ध्यान से समझो। और 9, 10, 11, 12 का भी बच्चा समझ रहा है ना, तो समझ लो कि आने वाले टाइम में वो सब पे भारी पड़ेगा बच्चा, ठीक है। कैसे क्या होगा, छोटा नंबर क्या है 17, 17 को बाहर लिख लो, 60 अंदर लिख लो, किससे जा रहा है। अब मेरे को आप बताओगे, जल्दी बताओ किससे जा रहा है, जल्दी बताओ किससे जा रहा है प्यारे लाडले बच्चों। 3 से जा रहा है, 3 से ये 51, कितना बचेगा 9 बचेगा। अब क्या लिखते हैं, आप क्या लिखेंगे, यहाँ जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिख दो अंदर, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लिख दो, क्या आएगा 9 1 जा 9, ठीक है, पक्का समझ में आ गया। कितना रिमाइंडर बचा 8, अब क्या लिखोगे यहाँ लिख दोगे 9, कितना बचा 1, ठीक है, ठीक है, कितना बचा 1, अब ये कहां लिख दोगे, यहां लिख दोगे 8 को। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये 8, ये 0 आ गया रिमाइंडर, 0 आते ही बिल्कुल फिनिश क्वेश्चन, आंसर आ चुका है लाडले बच्चों। A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, D की वैल्यू 8, ये चेक कर लो, ये आंसर आ गया। A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, D की वैल्यू 8, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। जल्दी चेक करो, जल्दी चेक करो, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया, ये पैटर्न समझ में आ रहा है ना। इस टाइप का पैटर्न अगर आ गया तो कैसे करना है, इस टाइप का पैटर्न देखो, अगर पैटर्न चेंज हो गया फिर आप ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हो तो आंसर नहीं आएगा। हर ट्रिक का एक पर्टिकुलर पैटर्न है प्यारे बच्चों, ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो। आपको और भी अगर ट्रिक्स चाहिए या देखनी हो या समझनी हो तो प्लेलिस्ट में जाना, पुरानी ट्रिक्स नई ट्रिक्स सारी अपलोडेड है, उसमें अच्छे से देखना, कॉन्सेप्ट समझना, जल्दी देखो उसको। सिंप्लीफिकेशन चुटकियों में हो जाएगा, चुटकियों में टेंशन लेने की बात नहीं रहेगी, चाहे 9, 10 का बच्चा हो, 11, 12 का हो या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन वाला बच्चा हो, विद इन अ सेकंड कर लोगे आप, विद इन अ सेकंड। करें एक नई ट्रिक सिखाऊं, देखो नई ट्रिक समझो, सिंप्लीफिकेशन की एक और नई ट्रिक समझो। अगर चलो पहले मैं एक नंबर लिखता हूं, पहले मैं एक नंबर लिखता हूं, आप रिजेंबल करो, कुछ मिलता जुलता है क्या, ये माइनस करना है, ये अगर माइनस करना है समझो, ये अगर माइनस करना है, ठीक है, तो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं लाडले बच्चों, ऐसे ही करते हैं। ये आंसर आ गया 18 आ गया, ठीक है, वेरी गुड। अब इसे एक नया मेथड सिखा रहा हूं माइनस करने का। मैं क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि अभी मैं एक एंड में जब ये ट्रिक बता दूंगा ना सारी, उसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा मैं, उस क्वेश्चन में ये ट्रिक से करोगे ना, जो ट्रिक बताऊंगा उससे जल्दी आंसर आएगा, और इससे बहुत टाइम लग जाएगा लाडले बच्चों। अब क्या होगा, अब ट्रिक समझाने से पहले ये देखो, इसको गौर से देख लो, घूर के देखो, इसको बहुत फोकस करके देखो, कॉन्सेंट्रेट होकर देखो, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, कि ये जो नंबर है ना और ये नंबर है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। देखो 42 को उल्टा करो 24 और 24 को उल्टा करो 42, तो ये ट्रिक कहां काम में आएगी मेरे प्यारे बच्चों, ये ट्रिक कहां काम में आएगी, जहां पे उल्टा और सीधा, सीधा उल्टा दे रखा हो, कहां काम में आएगी, जब बिल्कुल सीधा और उल्टा दे रखा हो। समझ में आया, कहां काम में आएगी, जहां सीधा और उल्टा दे रखा हो। समझ में आया, सीधा उल्टा मतलब एक तो बिल्कुल सही वे में दे रखा हो, एक उसका अपोजिट दे रखा हो, ठीक है, मतलब ये तो अपोजिट हो गया इसका, तो जब ये 42 है, ये उसका उल्टा है 24। समझ में आ गई, ये ट्रिक कहां काम में आएगी जो बताने जा रहा हूं। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझो कैसे करते हैं। अगर ट्रिक की पहले पैटर्न समझ में आ गया, सीधा उल्टे का, अब कॉन्सेप्ट समझो इस ट्रिक का। देखो अगर ध्यान से सुनो, अगर अपोजिट साइन आते हैं, जैसे अपोजिट है ना प्लस माइनस, ठीक है, अगर सबसे पहले कंडीशंस सुन लो, कंडीशंस क्या है इस ट्रिक की, कब फॉलो होती है। एक तो ये उल्टा सीधा हो जाए, हिंदी में लिख देते हैं अपन उल्टा सीधा, ठीक है। अब इतना तो आपको पता है उल्टा सीधा में क्या बताना चाह रहा हूं, ये उल्टा सीधा, ये तो उल्टा सीधा हो गया, ठीक है, एक तो सीधा उल्टा हो जाए। सेकंड साइन अपोजिट हो, साइन अपोजिट हो, साइन क्या हो अपोजिट हो, ये प्लस माइनस, ठीक है। तो ये ट्रिक में हम क्या करेंगे, एक तो उल्टा सीधा हो, साइन अपोजिट हो, तो ये ट्रिक में हम क्या करते हैं, ध्यान समझो, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं ऑलवेज, हमेशा 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ब्रैकेट में इन दोनों को माइनस कर देते हैं, ब्रैकेट में इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 4 - 2, ठीक है। सॉल्व करो, 9 × 4 - 2 2 मतलब 18 आ गया, और लॉन्ग मेथड से भी हमने 18 निकाल चुके हैं। समझ में आई थी, नहीं आई, कोई बात नहीं आई, तो अभी और क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो और क्वेश्चन ले रहे हैं, सपोज 25 और 52 है, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है।
क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखो ये सीधा है ये उल्टा है आ रहा है, मतलब ट्रिक बिल्कुल सटीक बैठेगी। साइन अपोजिट है, बिल्कुल साइन अपोजिट है, तो क्या ट्रिक बैठेगी, सबसे पहले 9 लिख लो, इनटू कर दो, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो, फर्स्ट में सेकंड मतलब 2 - 5, ठीक है। क्या रिमेनिंग का 2 इंटू 2 में से 5 क्या -3, क्या आंसर आया, क्या आंसर आया -27, ये आंसर आ गया -27, ठीक है। आंसर क्या आया -27। ट्रिक समझ में आई, वापस बताऊं, जल्दी चेक करो, जल्दी चेक करो लाडले बच्चों। देखो नहीं आए तो समझ लेना, पूछ लेना, गलती नहीं करनी है। अरे सर हम कैसे पूछेंगे आपसे, अरे कमेंट्स में पूछ लेना लाडले बच्चों। जल्दी देखो इसको, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं, भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, पक्का। तो ये ट्रिक कहां काम में आएगी, जब सीधा उल्टा दे रखा हो, सीधा उल्टा दे रखा हो और साइन अपोजिट हो, ठीक है, साइन अपोजिट हो। अभी और क्वेश्चन देखते हैं, अब और क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये आ जाए 62 - 26, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखो जस्ट अपोजिट है, साइन भी अपोजिट है, 9 लिख दो और इस फर्स्ट डिजिट में से सेकंड डिजिट को माइनस कर दो, 9 इंटू 6 में 2 किया 4, 9 4 36, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है लॉन्ग मेथड से, एक और देख लो, चलो 82 - 28, अब इसका तो आप ही बताओगे, इसका तो देवेश बता देगा। देवेश, हर्षित, जल्दी बताओ इसका क्या आंसर है, जल्दी बताओ, कमेंट में लिख दो क्या आएगा, क्या आएगा, 9 से मल्टीप्लाई इनटू फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर दो, 8 - 2, क्या आएगा, 9 इंटू 8 - 2 कितना होता है, 6 होता है, 9 6 54, ये आंसर आएगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ये लिख लो। ये भी केस 1 बताया ट्रिक का, ये ट्रिक का केस 1 है, ये केस 1 बताया जब अपोजिट साइन हो। अब अगर ध्यान समझो, अब अगर अपोजिट साइन नहीं हो, सेम साइन आ जाए, ये तो अपोजिट साइन की ट्रिक थी, अब आ जाए सेम साइन, लिखा हुआ है सेम साइन है, सेम साइन मतलब, सेम साइन मतलब समझ रहे हो, जैसे माइनस माइनस या प्लस प्लस लिखा हुआ आ जाए। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, तो क्या करते हैं समझो, जैसे ये क्वेश्चन आ गया 67 + 76, इसमें साइन प्लस है, देखो प्लस प्लस आ रहे हैं, दोनों साइन सेम है, तो समझो जब सीधा उल्टा हो और साइन सेम होते हैं, सेम साइन, अपोजिट साइन नहीं है इस बार, सेम साइन है, तो क्या होगा, तो हमेशा 11 से इंटू कर दो और इन दोनों को प्लस कर दो, 6 + 7, ठीक है। 11 से इंटू कर दो और 6 + 7 कर दो, कितना आता है, 6 और 7 13 होता है, पक्का पता है। और 13 और 11 की 13 × 11 की ट्रिक बता रखी, 11 की मैंने प्रीवियस, आप उसमें जाना प्लेलिस्ट में, आपको प्रीवियस ट्रिक्स मिल जाएगी। 13 × 11 कैसे करते हैं, याद आया, नहीं याद आया, अरे 13 भूल गए, 13 1 और 3 को प्लस करो, 4 को बीच में रख दो, 145 आंसर आ जाएगा इसका, ये इसका 145 आंसर आ जाएगा। अरे शॉर्ट ट्रिक पकड़ो, लॉन्ग ट्रिक, अब लॉन्ग मेथड मत लो काम में, शॉर्ट ट्रिक लो काम में, जल्दी चेक करो, जल्दी चेक करो। समझ में आया, समझ में आ गया, ये 143 है, ठीक है, समझ में आ गया। वापस बताएं, चलो अभी और बताते हैं, क्लियर हो गया यहां तक कॉन्सेप्ट, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो और क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता मत करो, चिंता ना करना, ठीक है। अरे ये सिंप्लीफिकेशन का ट्रिक्स आ गई ना समझ में, तो यकीन मानो, श्योरिटी मानो कि आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे वो बोर्ड्स के हो, चाहे स्कूल के हो, चाहे कॉलेज के हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स के हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 86 + 68, चेक करो, चेक करो, सेम साइन है क्या, बिल्कुल सेम साइन है, बिल्कुल सेम साइन है। क्या करते हैं, 11 और जब सेम साइन होते हैं तो 8 + 6, वहां माइनस कर रहे थे अपोजिट में, जब अपोजिट साइन हो रहे थे माइनस, यहां प्लस करेंगे, 8 और 6 14, कितना आएगा, 14 × 11, क्या बताएगा ट्रिक 14 की, याद करो, दोनों को ऐड कर लो, 5 आ गया, यहां बीच में रख दो, 154, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया 154, ठीक है, क्लियर। चलें आगे। अरे सर आगे कहां ले चल रहे हो, अरे कहीं नहीं, कहीं ले जाएंगे कोरोना में, यहाँ चैप्टर में, इस टॉपिक में आगे ले चलेंगे आपको, है ना, बोर्ड पे चलेंगे और कहीं नहीं चलेंगे। क्लियर हो गया मेरे लाडले बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बड़े मेथड से पसीना बहा दोगे, पसीना पूरा कुछ भी नहीं हो पाएगा बड़े मेथड से, अगर गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स काम में लेनी पड़ेगी। चलो एक क्वेश्चन अब आप करके बताओ, ये सारा मैं रब कर रहा हूं, एक क्वेश्चन तो आपका बनता है, यू शुड डू दिस क्वेश्चन -56 एंड -65, आंसर बता दो, आंसर बता दो। साइन सेम है, अपोजिट है, सेम साइन है, जब सेम साइन आ जाते हैं तो क्या बताया था, क्या बताया था, लेविन, ठीक है, और क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, और ये साइन दे ही रहा था माइनस है तो बाहर माइनस लिख दो, तो क्या आएगा -11, 6 और 5 11, अरे 11 जा 1 2 1 माइनस का ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अब आपका सोचना होगा या अब आप कहोगे कि सर आपने ऐसा घुमा फिरा के ट्रिक क्यों बताई, हम तो ऐसे सिंपली कर लेते थे। तो अब इसकी कॉन्सेप्ट समझो, मैंने ऐसा क्यों बताया ये मेथड आपको। अच्छा मेथड समझ में आया, मेथड समझ में आया, वापस समझो, अगर साइन सेम होते हैं सेम तो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जो फर्स्ट नंबर है ना उन दोनों को ऐड कर लो, उन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर की डिजिट्स है ना, फर्स्ट नंबर की डिजिट्स उन दोनों को ऐड कर लो, ये आ गया। अब अगर साइन अपोजिट होते हैं तो 9 से मल्टीप्लाई होता है और दोनों डिजिट्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ले रहे हैं, अब आप कहोगे सर ये तो हमारा शॉर्ट मेथड था, तो हम तो वो जो मेथड लेते थे वही हमारे लिए अच्छा था। तो अब समझो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इस क्वेश्चन अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो क्वेश्चन समझो, पहले आप क्वेश्चन समझो, कुछ मत समझो। अब इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, देखो आ गया। अब देखो, अब आप क्या करोगे, प्लस 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 वाले को ऐड करोगे, माइनस 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 वाले को ऐड करोगे, और टाइम निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। कर तो लोगे, लेकिन जहां ये क्वेश्चन 1 सेकंड में 2 सेकंड में होना चाहिए, वहां ये 3-4 मिनट लगा देगा आपके। तो आपको स्पीड बहुत फास्ट रखनी है आपकी, विद इन अ सेकंड हो जाना चाहिए क्वेश्चन। कैसे होगा आप देखो, पहले मैं समझा रहा हूं, ध्यान समझो। ये दोनों सेम आ रहे, साइन सेम आ रहे, प्लस प्लस, ये देखो प्लस प्लस है, अपोजिट है। अब बताओ जब साइन सेम होता है तो अब क्या काम में लेते हैं, अब आप बताओ। साइन सेम होता है मतलब सेम साइन होते हैं, तो 11 से इंटू कर देते हैं और 5 + 3 सीधे लिख दो, 8 लिखते हैं इसको 5 + 3 को। अब यहां माइनस का साइन लगा दो, साइन सेम है, वो 11 से क्या करेंगे 5 + 6, ठीक है, प्लस साइन सेम है, क्या करेंगे 11 से अंदर क्या आएगा 3 + 6, साइन सेम है, माइनस माइनस ये क्या आएगा 11 × 9 + 8। ये तो अभी आपको मैं समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी आप तो लोगे ना एक बार समझने के बाद तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 11 × 8 = 88 लिखो, 6 और 5 11 11 और 11 × 11 121, ठीक है, कितना हुआ 6 और 3 9, 11 9 = 99। अब आप बताओ इसका 9 और 8 कितना होता है 17 होता है, 17 होता है ना, इंटू 11 याद करो। अब ये भी ट्रिक बताइए, क्या बताई थी 1 + 7 = 8, 8 या लिख दो 187, तो 187। बस ये इजी हो गया आपके लिए, ये इजी हो गया, चेक कर लो, ये इजी हुआ, चेक करो, इजी हुआ। इससे भी इजी बता दूं आपको, अगर आप ये भी नहीं करना चाहो तो इससे भी इजी सुनो, ये भी मत करो, मैं तो कह रहा हूं ये भी मत करो मेथड, इससे भी इजी सुनो। अगर हम ये भी चीज ना करें, देखो इसको कर लोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी टाइम लगेगा, तो अब आईक्यू लगाओ क्या हो सकता है, अब आईक्यू लगाओ क्या हो सकता है। देखो अगर हम इससे भी छोटा मेथड समझो, अगर हम 11 लिख दें, ठीक है, इन सबको ऐड करके लिख दें, आपको समझ में आएगा। अगर ऐसे लिख दें, ठीक है, ये लिख दिया। अगर हम इन सब में से 11 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 8 - 11 + 9 - 17, ये बचेगा, चेक करो, समझ में आ गया। अब सीधे सीधे कट रहा है, 9 और 8 17, 17 से -17 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा सीधे -121, ये आंसर। ये तो और भी छोटा मेथड है, ये तो और भी छोटा मेथड है, इस ये काम में लेना है आपको, ठीक है, क्लियर। अब आपके ऊपर है कि आपको लॉन्ग मेथड से करना है या इस ट्रिक से करना है, ठीक है, समझ में आ गया ये कौन से, एक बार चेक कर लो,
बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखो अगर नंबर लाने हैं ना आपको, चाहे 9th में 10th में 11th में 12th में, आपको ट्रिक सीखनी पड़ेगी। ट्रिक से क्या फैसिलिटी होगी, स्कूल लेवल पे ही होगा, क्रॉस चेक कर पाओगे इजीली अपना आंसर। जो डाउट रह जाता है ना कि हम गलत तो नहीं करके आगे, तो क्रॉस चेक कर लो, या एंड में टाइम बहुत कम बचे तो ट्रिक से आंसर तो लिख दो, कुछ तो नंबर मिलेंगे। और ये ट्रिक अगर स्कूल लेवल पे सीख ली तो कॉलेज लेवल पे जब तक आओगे तब तक तो गवर्नमेंट जॉब के पेपर तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगे, मैथ्स के सॉल्यूशन तो बहुत जरूरी है। और जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके सोने पे सुहागा है ये, जल्दी देख लो, जल्दी जल्दी करें। नेक्स्ट, अब एक नया वैरायटी बता रहा हूं, एक नए वैरायटी क्वेश्चन बता रहा हूं, एक नया पैटर्न बता रहा हूं, जोरदार पैटर्न है, जोरदार एडिशन वाला पैटर्न है, मजा आने वाला है उस पैटर्न में। अगर पैटर्न ऐसा हो, देखो पैटर्न समझो, 1 1/2 प्लस डबल 1 1/2 प्लस ट्रिपल 1 1/2 प्लस 1 1 1 1 1/2। पैटर्न समझ में आया किसी को? पैटर्न देखो पहले, लाडले बच्चों पैटर्न देखो पहले, क्या है पैटर्न में, क्या है पैटर्न में? देखो यहां सिंगल डिजिट आ रही है, यहां सेम 2 डिजिट आ रही है, यहां सेम 3 डिजिट आ रही है, यहां सेम 4 डिजिट आ रही है, डिनोमिनेटर सब में सेम है, ठीक है, और न्यूमरेटर भी सब में सेम है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। लॉन्ग मेथड क्या है कि 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। लॉन्ग मेथड एक लाइन लिख लो लॉन्ग मेथड की, 3/2 2 1 जा 2 और 1 1 3/2 11 2 जा 22 और 1 22 और 1, जल्दी बताओ 23/2। सेम इसको भी ऐसे लिख लोगे, इनको भी ऐसा, फिर इनको सॉल्व करोगे टाइम बहुत लग जाएगा। अब शॉर्ट ट्रिक सुनो, शॉर्ट ट्रिक सुनो लाडली लाल बच्चों, शॉर्ट ट्रिक सुनो। लॉन्ग मेथड तो काम में नहीं लेना, यहां लिखना है एल, एल मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यहां लिखना है आर, आर मतलब राइट हैंड साइड। अब इस क्वेश्चन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड में मतलब ये मान लो ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट लेफ्ट है, ये मान लो लेफ्ट लेफ्ट है, ये चारों, ठीक है। अब इनको नोट डाउन कर लो, कैसे? लेफ्ट में यहां से स्टार्ट करो, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो, 1 2 3 4 1 2 3 2 1 1 2 3 4 आ गया। अब आर, आर दे रखा है आर, आर में क्या क्या है, ये है ये है ये है ये है, इनको लिख लो, इन सबको ऐड कर लो, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, चारों को ऐड कर लिया, चारों को ऐड करने पे 1 तो 2 हो गया। अब क्या करोगे, दोनों को ऐड कर लोगे, इन दोनों को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, किसको 1 2 3 4 और प्लस 2 को, तो क्या आएगा 1 2 3 6 आंसर आएगा। ये शॉर्ट मेथड है, यही यूज में लेना आपको। अभी और क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, चिंता मत करो, अभी और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पैटर्न समझ में आया, कैसे सॉल्व करना है, वापस समझो क्या करा हमने, क्या करा हमने, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट वाले में ये लिख लो 1, यहां से 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इन सबको ऐड कर लो, ये आ गया। राइट साइड में क्या लिखा, ये जो फ्रैक्शन की वैल्यूज है वो लिख दी, ये लिख दी, सॉल्व कर लिया, दोनों को ऐड कर लो, आंसर आ गया। ये सबसे इजी मेथड रहता है इस पैटर्न के लिए। अगर आप लॉन्ग मेथड यूज में लोगे ना बच्चों, तो लेते रह जाओगे, आंसर नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 1/3 प्लस 33 1/3 प्लस 333 1/3 333 1/3, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। प्लस 3 3 3 3 3 1/3 प्लस 3 3 3 3 3 3 1/3, कितना बड़ा क्वेश्चन है, चेक करो कितना बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से काम में लोगे ना भैया, तो क्या होगा, पसीने से तर हो जाओगे, आंसर नहीं आएगा। फिर भी इससे लड़ना सीखो, इससे झगड़ा करना सीखो, एकदम औजार गिरा दो सारे इस पे, क्या करो, एकदम शूट कर दो इस क्वेश्चन को, चढ़ जाओ जैसे शिकारी, क्या चीता क्या करता है, शिकार के ऊपर एकदम अटैक करता है, वैसा अटैक कर दो इसके ऊपर कूद के, ठीक है। जल्दी देखो कैसे होगा, आप बताओगे कैसे होगा, मेरे लाडले बच्चे बताएंगे कैसे होगा, जल्दी बताओ। राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड बताओ, राइट साइड बताओ, यहां से स्टार्ट करो, जल्दी बताओ, डबल 3 3 3 3, ठीक है। फिर समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, सारे लिख दो, सारे लिख दो, सारे लिख दो, वापस समझाओ क्या करा हमने, क्या करा हमने, इसको 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 सबको ऐड कर देंगे, जल्दी देखो। और सिमिलरली लेफ्ट साइड में मतलब फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऐड कर लो, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। बड़े इतना समझो क्या करा, जल्दी समझो, इतना पहले क्या करा हमने, चेक करो, समझ में आया,
क्लियर? करो, ऐड करो, इन सबको ऐड करो। 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 3 6 जा 18, ठीक है, 18 है, ठीक है, ये 8 है। हाँ 1 3 2 जा 6 या 9 3 जा क्या होगा, 3 1 जा 3 या 6 3 या 9 2 12 3 5 15 और एक 16 का 6 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 6 या 9 3 4 जा 12 और एक 13 का 3, ठीक है, कैरी 1 3 9 और एक 10 0 कैरी का 1, ये आ जाएगा एडिशन। चेक कर लो, ये आ जाएगा 370 368। समझ में आया? जल्दी चेक करो, 370 368 क्लियर हुआ? पहले चेक करो मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन करके देखो। क्लियर? अब क्या करें, इन सबको ऐड करना है। अरे ऐड कर लो डायरेक्ट, 1 2 3 4 5 6 6 अपॉन 3 मतलब 2 आ गया, इसमें 2 ऐड कर लो, इसमें 2 ऐड कर लो, यू विल गेट द फाइनल आंसर। क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? देखो बढ़िया नंबर आएगा, 370 और 370, ये आंसर आ गया। चेक कर लो, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। चेक करो, चेक करो, क्लियर हो गया? बढ़िया क्वेश्चन लगा? एक क्वेश्चन आप करके दिखाओगे? अरे ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, आपको अप्रोच लगानी है क्वेश्चन में। कैसे अप्रोच कैसे लगाओगे, ऐसा इस पैटर्न में क्वेश्चन आएगा ना, तो लेके मत बैठ जाना इसको लॉन्ग मेथड से। लॉन्ग मेथड लेके बैठ गए तो समझ लो पूरे टाइम में ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, फिर आपको ये शॉर्ट मेथड यूज में लेना है। एक बहुत अच्छी चीज और बता दो, अगर तुम्हारी मैथ स्ट्रांग होगी ना, अगर मैथ स्ट्रांग हो गई ना, तो पढ़ाई का सारा फियर हट जाएगा, पढ़ाई का जो डर है ना वो सारा हट जाएगा अगर मैथ स्ट्रांग कर ली तो। मैथ बच्चों हर चीज में काम आएगी, हर चीज में, डेली रूटीन में। अरे डेली रूटीन में बहुत काम आती है, मैथ्स आती है ना, कहीं पे भी ले लो, बोर्ड्स में, 10th में ले लो, 11th में ले लो, 12th में लो, फिजिक्स भी लोगे तो भी उसमें मैथ्स थोड़ी बहुत आएगी, कॉमर्स लोगे तो भी उसमें थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। लाइफ में मैथ्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। वो कब आप उस पर हावी होगे, कब आप उस पर हावी होगे, अभी वो हावी है, आप तो हावी होगे जब आपको ये शॉर्ट मेथड्स, लॉन्ग मेथड्स, पूरे बेसिक सब कुछ क्लियर होगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान समझो एक एक कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एकदम कूद पड़ो इन पे क्वेश्चनों पे, आप ही जीतोगे बच्चों, आप ही जीतोगे, चिंता मत करो। अगर मेहनत थोड़ी सी कर ली ना मेरे साथ, जीत आपकी निश्चित है। अब ये क्वेश्चन तो आपको करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया मैंने, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपको करना है, अभी करना है, करके देखो, करके देखो, जल्दी से देखो कैसे होगा, जल्दी बताओ। ये धासु ट्रिक्स है, एकदम फर्स्ट क्लास ट्रिक्स है। एक बार अगर समझ में आ गई ना तो मजा आ जाएगा, फिर बस समझने की देरी है। जोरदार ट्रिक्स है ये। कैसे करोगे, राइट और लेफ्ट, ठीक है, या लेफ्ट राइट लिख लो, जैसे आपकी मर्जी हो। राइट लिख लो इस बार, हाफ 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 हाफ, अरे सीधे बता दो, ये तो आपको बताना है कितना होगा, 4/2 मतलब 2 हो गया। लेफ्ट, लेफ्ट मतलब ये वाला, ये सारे लेफ्ट है, ठीक है, ये 1 2 3 4 1 2 3 डबल 2 और 2 ऐड कर लो, 2 4 4 कितना होगा, 8 हो गया, ये आ गया, ये आ गया, दोनों को ऐड कर लो, क्या आ गया 2470, ये आंसर आ गया। चेक कर लो, चेक कर लो, कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट में लिखो और पूछो। क्लियर, पक्का? तो पैटर्न समझ में आया ना, किस पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं। हर कोई पैटर्न में ये ट्रिक फॉलो नहीं होगी, पर्टिकुलर पैटर्न है उन पे फॉलो होगी। पैटर्न लिखवा रहा हूं मैं आपको, बार बार क्वेश्चन उसी पैटर्न पे करवा रहा हूं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो ये वाला भी आपको अभी ट्राई करना है। देखो 7 हाफ प्लस 7 हाफ प्लस 7 हाफ, ठीक है, प्लस 7 हाफ प्लस 5 टाइम्स 7 हाफ। समझ में आया? और लिख दें क्या, एक और लिख दो, 1 2 3 4 5 6, ये इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया। अब कैसे करोगे, चेक करो, चेक करो। सबसे पहले लेफ्ट लिख लो या राइट, कुछ भी लिख लो, चलो इस पर लेफ्ट लिख लेते हैं। लेफ्ट मतलब इन सबको ऐड करना है, मतलब
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 डबल 2 और 1। समझ में आया? करो 1 2 3 4 5 6 7 6 42 का 2 कैरी 4 1 2 3 4 5 है 35 और 4 39 का 9 कैरी 3 1 2 3 4 7 28 और 3 31 का 1 कैरी 3 कितना हुआ 7 21 और 3 बताओ 21 और 3 24 कैरी 2 16 ये आ गया। ठीक है, ये आ गया 1 है ये। ठीक है, अब 8 देखो 8 देखो सीधे कर दूं क्या? ये 3 आ जाएगा 3 आ जाएगा, बस ऐड कर लो 8 6 4 1 9 5 ये आंसर है 8 6 4 1 9 5। चेक कर लो 8 6 4 1 9 5। समझ में आ गई? ये ट्रिक समझ में आई? पहले चेक करो एक बार इसको कहां से नहीं आया। अब समझो आपको क्या नहीं आया होगा, ये पता नहीं पड़ा होगा 6 मैंने ऐसे क्यों लिखा। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है। कैसे? हाफ कितने 1 2 3 4 5 6 तो मैंने हाफ को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे भी कर सकते हो, ये और इजी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ गया सिंपलीफिकेशन। और भी ट्रिक्स अभी लाऊंगा मैं आपके साथ, आपके पास में भी और भी ट्रिक्स आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, काफी ट्रिक्स आएंगी। उससे आपकी मैथ्स में इंटरेस्ट क्रिएट होगा, एक दिलचस्पी बढ़ेगी मैथ्स में। ठीक है, एक बच्चों में मेन जो टेरर होता है, टेरर वो मैथ्स का ही होता है। तो इसलिए ट्रिक्स अच्छे से समझो, लॉन्ग मेथड से समझो, आपको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, जो बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इसलिए जरूरी है ताकि क्रॉस चेक कर पाए, और जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इसलिए जरूरी क्योंकि वो वर्दी पहन पाए। गवर्नमेंट सर्वेंट की एक जो वर्दी होती है ना, वर्दी यूनिफॉर्म जैसे पुलिस की है, वो जल्दी से पहने, ये एक सपना है मेरा। ठीक है, तो समझ में आ गया आज का पूरा सिंपलीफिकेशन। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर क्लास 10th का भी पार्ट पढ़ना हो तो A to Z क्वेश्चंस या चैप्टर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ट्रिक्स पढ़नी है तो ट्रिक्स में भी प्लेलिस्ट में ट्रिक्स का भी फोल्डर है, आप उसमें से सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी एक ही जिम्मेदारी है, अभी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं आपको, मैं एक छोटी सी जिम्मेदारी दे रहा हूं आपको। अपने घर पे सबका ध्यान रखना है। बीमारी कोविड इतनी ज्यादा स्प्रेड हो रखी है, सबका ध्यान रखो घर पे, स्पेशली अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, और सबका ध्यान रखो, ब्रदर सिस्टर सबका। बाहर नहीं जाना है बिना काम के। ठीक है, घर पे रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो बस। ठीक है।